नमस्कार, मैं रिया त्रिपाठी और वक्त हो चला है आज की रोहतक के दिन भर की खास बड़ी खबरों का। देखिए मेरे साथ क्या है आज रोहतक में खास हेडलाइंस के साथ। आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष अनुराग ढांडा का दिल्ली जल संकट पर हरियाणा की बीजेपी सरकार को लेकर तंज। अनुराग ढांडा बोले, दिल्ली देश की राजधानी, इसमें सभी प्रदेश के लोग बसते हैं। दिल्ली कोई प्रदेश नहीं, वह देश की है राजधानी। हरियाणा ने कभी दिल्ली का पानी नहीं रोका, मगर बीजेपी की प्रदेश सरकार ने एक षड्यंत्र के तहत दिल्ली का पानी रोका। पहले भी दिल्ली की सरकार को बदनाम करने के लिए यूपी की बजाय दिल्ली की तरफ बाढ़ का पानी मोड़ा था, ताकि दिल्ली डूब जाए और लोग दिल्ली की सरकार के खिलाफ हो जाए। हमारी दिल्ली में जल मंत्री आतिशी दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाने के लिए अनशन पर बैठी हैं और कल रात को उनकी तबीयत बिगड़ गई। वहीं साथ ही केजरीवाल की जमानत को लेकर स्टे पर कहा कि इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने भी स्पष्ट किया कि उनकी गिरफ्तारी असंवैधानिक है और आज इसको लेकर हाई कोर्ट में है सुनवाई। जानबूझ के गला घोटने की कोशिश कर रहे हैं, दिल्ली का पानी रोक दिया है, जिसकी वजह से दिल्ली के लोगों को पानी ना मिले, दिल्ली में त्राही त्राही हो और आम आदमी पार्टी की सरकार बदनाम हो जाए। ये भी नहीं सोचते कि दिल्ली के अंदर हरियाणा के भी तो हजारों लाखों लोग रहते हैं, हरियाणा के भी बहुत सारे परिवार जाके बसे हैं। 1990-91 में 1000 MGD पानी देने का समझौता हुआ दिल्ली को, सारे प्रदेशों से दिल्ली के पास आता था। दिल्ली का अपना पानी तो है नहीं। अब 30 साल के बाद भी अगर आप ये कहते हैं कि 1000 MGD में काम चल जाएगा दिल्ली का, तो कैसे चल जाएगा? 3 गुना हो चुकी है पॉपुलेशन। इसलिए दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली कोई अलग राज्य नहीं है, दिल्ली देश की राजधानी है। उसमें हरियाणा के भी लोग रहते हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के भी लोग रहते हैं, उसमें पूरे देश के अलग अलग हिस्सों से आए हुए लोग रहते हैं। पूरे देश का कर्तव्य दायित्व है कि दिल्ली में लोग प्यासे न मरे और पूरी दुनिया में हमारे देश का नाम बदनाम ना हो। इसलिए मैं तो हरियाणा सरकार से यही अपील करूंगा कि कम से कम जो दिल्ली के हिस्से का पानी बनता है, उतना पानी तो दिल्ली को देना चाहिए। वो पानी भी नहीं दिया जा रहा है और आतिशी जी को मैं इसके लिए साधुवाद देता हूं कि उन्होंने जिस तरीके से दिल्ली के लोगों की लड़ाई लड़ी है, जिस तरीके से वो अनशन पे बैठी, उनकी तबीयत इतनी ज्यादा खराब हो गई, कल हॉस्पिटलाइज उनको कराना पड़ा, उनकी बहुत ज्यादा तबीयत खराब हो गई थी। लेकिन उनका साफ कहना है कि मैं अनशन इसलिए कर रही हूँ कि दिल्ली को उसके हक का पानी मिल सके, और वो तब तक जारी रहेगा जब तक दिल्ली को उसके हक का पानी हरियाणा दे नहीं देता। लंबित मांगों को लेकर हरियाणा रोडवेज कर्मचारी साझा मोर्चा के आह्वान पर 26 जून को 10 बजे से शाम 4 बजे तक प्रदेश भर के बस डिपो के रोडवेज कर्मचारी भूख हड़ताल पर रहेंगे। साझा मोर्चा के रोहतक रोडवेज कर्मचारी नेताओं ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। रोडवेज के 500 बसों को ठेके पर लाने का किया जा रहा है विरोध। लंबित मांगों को लेकर पूरा करने की कर रहे हैं मांग। कहा, रोडवेज विभाग को घाटे में दिखा रही है सरकार। कभी जयंती और रैली में सरकार करती है बसों का इस्तेमाल। गांव और रात्रि बस सेवा भी सरकार ने की बंद। सरकार ने बोनस भी नहीं दिया। रोडवेज कर्मचारियों का अभी तक है कई सालों का बकाया। आज का निर्णय हमारा ये है, कल सुबह 26 जून को प्रत्येक डिपो, सब डिपो के कर्मचारी डिपो में इकट्ठे होके सुबह 10 बजे से लेकर साढ़े 4 बजे तक पूर्ण रूप से सांकेतिक भूख हड़ताल करेंगे। और इसके बावजूद भी सरकार अगर भूख हड़ताल से नहीं चेतती है तो आने वाले समय में हजारों हजार कर्मचारी अम्बाला में जाके परिवहन मंत्री आवास का घेराव करने से हम किसी भी सूरत में पीछे नहीं हटेंगे। कि रोडवेज के कलर में किलोमीटर स्कीम की बसें चलाई जा रही हैं, जनता की सेवा दे रहे हैं, लेकिन इसके विपरीत आज भी 500 प्राइवेट परमिट जो जनता के बीच में सरकार लेके आ रही है, ये बिल्कुल अवैध रूप से हम कह रहे हैं। आज 500 बसें अगर लानी है जनता की सेवा के लिए, तो हरियाणा रोडवेज की बसें यहाँ हरियाणा शक्ति के नाम से उतारी जाएं, जो जनता को रोडवेज का कर्मचारी पुरजोर 24 घंटे सेवा दे सके। हमारे को घातक तौर पे अगर देखा जाए तो ये जो रात्रि सेवा की गाड़ियाँ बंद करना, ग्रामीण सेवा बंद करना, जनता के बीच में झूठे बवंडर बनाना एक प्रकार से बिल्कुल नाजायज़ है। और आप देखो, पिछले दिनों लंबे समय से हम मांग कर रहे हैं कि सरकारी तंत्र को दुरुपयोग नाजायज़ ना किया जाए। परिवहन मंत्री द्वारा बार बार रोडवेज की बसों को रैलियों में कबीर जयंती के तौर पे, कभी किसी बहाने से, कभी किसी बहानों से समारोह के तौर पे नाजायज़ तेल डीजल की खपत करवाई जा रही है। और इसमें
करोड़ों करोड़ रुपए का घपला किया जा रहा है, जिसे रोडवेज का कर्मचारी सहन नहीं करेगा। रोहतक में एनएचएम कर्मचारियों की पेन डाउन स्ट्राइक। डॉक्टर्स ने अपनी मांगों को लेकर 1 घंटे की पेन डाउन स्ट्राइक की है। यह स्ट्राइक कल भी 1 घंटे के लिए रहेगी। रेगुलाइजेशन की मांग को लेकर कर रहे हैं प्रदर्शन। आज के 1 घंटे की जो हमने पेन डाउन की स्ट्राइक की थी, उसके अंदर हमारा सारा ऑफिस का काम प्रभावित हुआ है। किसी के भी कर्मचारी ने कोई काम नहीं किया 1 घंटे के लिए, और ये कंटिन्यू प्रोसेस रहेगा। कल भी ऐसे ही 1 घंटे की स्ट्राइक रहेगी। और जो परसों का दिन है, परसों हम अपना ज्ञापन सौंपेंगे। हमारे नियमितीकरण की मांग है। हम पिछले 27 साल से एनएचएम के कर्मचारी काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक हमें पक्का नहीं किया गया। जो रेगुलराइजेशन की पॉलिसी बनी है, उसमें सभी को शामिल किया जा रहा है, लेकिन एनएचएम कर्मचारियों को उसके अंदर शामिल नहीं किया जा रहा। राज्य स्तरीय युद्ध स्मारक की चरमराती सफाई व्यवस्था की समस्या को लेकर निगम ज्वाइंट कमिश्नर से मिले जिला सैनिक बोर्ड रोहतक की सचिव व पूर्व सैनिक। युद्ध स्मारक पर नियुक्त सफाई कर्मचारी के रिटायर होने के बाद नहीं है कोई स्थायी सफाई कर्मचारी। स्थायी कर्मचारी के न होने से चरमराई युद्ध स्मारक स्थल की सफाई व्यवस्था। मांग को लेकर जिला सैनिक बोर्ड सचिव विंग कमांडर निगम ज्वाइंट कमिश्नर अंकिता वर्मा को सौंपा ज्ञापन। इस दौरान हरियाणा पूर्व सैनिक संघ के प्रवक्ता कैप्टन जगबीर मलिक, कैप्टन सुखबीर अहलावत, रोहतक जिले के प्रधान तिलकराम लटवाल, हवलदार धर्मवीर खटकड़ और हवलदार नरेंद्र सिंह मौजूद रहे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी का 26 जून को रहेगा रोहतक दौरा। मुख्यमंत्री नायब सैनी 26 जून को सुबह 11 बजे पहुंचेंगे रोहतक। रोहतक में शहरी आवास योजना के कार्यक्रम में करेंगे शिरकत। मुख्यमंत्री शहरी आवास योजना के निकाले गए ड्रॉ के लाभार्थियों को देंगे सर्टिफिकेट। मुख्यमंत्री शाम 5 बजे पानीपत में एक निजी कार्यक्रम में भी लेंगे हिस्सा। गांधी कैंप से रेलवे लाइन उठाने का काम शुरू। लोगों ने बांटी मिठाई, छोड़े पटाखे। कैंप के लोगों ने एकत्रित होकर पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर का किया आभार व्यक्त। पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर का कहना, सड़क का जो वादा किया था वह हो रहा है पूरा। बोले, सड़क बनने के बाद गांधी कैंप इलाके में होगी विकास की रफ्तार तेज। रोहतक के मंदिर में चोरी की वारदात। सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई महिला और पुरुष। 3 दिन के अंदर ऐसी दूसरी घटना आई सामने। आपको बता दें, रोहतक के शिवाजी कॉलोनी स्थित शिव मंदिर में चोरी की वारदात सामने आई है। यह वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसमें एक पुरुष और महिला चोरी की वारदात को अंजाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी आज की रोहतक के दिन भर की खास बड़ी खबरें। कल फिर मुलाकात होगी नई बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।